पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और किसको आ रही है भाई, और एनवा पद एन है। एनवा पद दोबारा एक बार मैं रीड करता हूं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। पहला सवाल, पहले का फर्स्ट पार्ट है, ए का मान है 7, डी का मान दे रखा है कितना 3 और एन का मान कितना है 8। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, ए एन। इसमें क्या करेंगे हम, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर कोई बताए दिव्यांश? ए एन बराबर नहीं, गलत है, पूरा बोलो ना। ए एन बराबर क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस ए माइनस ए बराबर ए प्लस ए माइनस 1 इंटू। ए का मान क्या है 7, एन का मान कितना है 8 माइनस 1 और डी का मान कितना है 3। 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 और मल्टीप्लाई में क्या है 3। 7 प्लस 7 दिया 21 और 7 में 21 प्लस करेंगे तो 28। आंसर क्या आ गया 28। दूसरा भाग क्या है, पहले का दूसरा भाग है, ए का मान क्या है -18, डी हमें निकालना है, एन का मान कितना है 10 और एन कितना है 0, एन है 0। एन बराबर लिखेंगे ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी। एन का मान है 0 बराबर ए का मान क्या है -18 प्लस एन का मान है 10 और डी का मान डी निकालना है 0 -18 को बराबर की इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा +18 होगा और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 और फिर डी है 0 में 18 प्लस करेंगे तो 18 और बराबर 9 डी। इसलिए डी बराबर 18/9, 9 2 डी बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तीसरा भाग है, तीसरे में क्या है, ए का मान हमें निकालना है और डी का मान कितना है -3। क्या है -3। एन का मान कितना है 18 और एन का मान है -5। इसमें फाइंड क्या करना है, ए का मान फाइंड करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना यहाँ पर है -5। ए का मान क्या है, ए हमें फाइंड करना है, निकालना है। एन का मान कितना है 18 -1 और डी है -3 -5 बराबर ए। और यहाँ पर ये देखो प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होगा यहाँ पर -18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17 और गुणे में 3 -5 बराबर ए और 17 दिया 51 -5 -51 को इस तरफ लाएंगे क्या होगा +51 होगा। इक्वल में क्या है ए। 51 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा 46 होगा 46 और बराबर ए। अभी तो तू बातें कर रहा है, इसलिए ए बराबर 46। ए का मान कितना आ गया 46 46। चौथा भाग है इसका, ए का मान दे रखा है -18.9। एन हमें फाइंड करना है और
एन का मान कितना है 3.6 एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना यहाँ पर है 3.6 बराबर ए का वैल्यू क्या है माइनस 18.9 फिर प्लस एन हमें यहाँ पर निकालना है एन माइनस 1 और डी का मान कितना है यहाँ पर 2.5 3.6 यहाँ पर माइनस 18.9 है बराबर की इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा प्लस में होगा प्लस 18.9 और यहाँ पर n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में क्या है 2.5 है प्लस करेंगे 3.6 और 18.9 को तो क्या होगा यहाँ पर 9 और 6 कितना होगा 15 5 लिखेंगे कैरी 1 और यहाँ पर 8 और 3 11 और 1 12 फिर कैरी 1 और 1 और 1 2 22.5 बराबर n माइनस 1 और गुने में 2.5। अब क्या होगा यहाँ पर 2.5 से 22.5 में क्या होगा डिवाइड हो जाएगा बाईस दशमलव 5 और बटे में क्या आएगा यहाँ पर 2.5 और बराबर क्या लिखेंगे n माइनस 1। अब यहाँ पर देखो दशमलव एक अंक के पहले है और यहाँ पर भी दशमलव एक अंक के ही पहले है तो क्या करेंगे दशमलव कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बाई 225 और बटा में 25 दशमलव कैंसिल हो गया n माइनस 1 और 25 से 225 कट जाए कितने बार में 9 बार में कट जाएगा ना 25 में 225 9 बराबर n माइनस 1 इसलिए n बराबर क्या होगा 9 और ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 n का मान आ गया 10। और सवाल इसमें पांचवा भाग है a का मान है 3.5 डी का मान है 0 ये साइड का एरिया है क्या कैमरे में है साइड का एरिया दिख रहा है साइड का एरिया आ रहा है पूरा दिख रहा है ना एन का मान है 105 और हमें क्या फाइंड करना है एन हमें निकालना है एन बराबर एन माइनस 1 इंटू डी एन का वैल्यू हमें फाइंड करना है एन हमें निकालना है और ए का मान है 3.5 n का मान है 105 माइनस 1 और d का मान है 0 तो an बराबर 3.5 प्लस और 105 में से 1 माइनस करेंगे तो 104 और गुने में 0 an बराबर 3.5 और 104 में 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 होगा तो an बराबर क्या होगा 3.5 में 0 प्लस करेंगे तो क्या होगा 3.5 तो an का मान हमारा क्या आ गया 3.5 3.5 ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए इसमें दो प्रश्न है पहला भाग है AP 10 7 4 का 30वां पद है AP दे रखा है 10 7 और 4 और पूछा क्या है 30वां पद हमें बताना है कि 30वां पद क्या है ये क्या है यहाँ पर 10 डी का मान कितना है यहाँ पर डी बताना एक बार डी कितना है यहाँ पर डी डी के लिए हम क्या करेंगे a2 माइनस a1 दूसरा पद क्या है यहाँ पर 7 माइनस 10 माइनस 3 दूसरा पद है 7 और पहला पद है 10 7 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस 3 डी का मान क्या है माइनस 3 और ए है यहाँ पर 10 और हमें निकालना क्या है 30वां पद तो 30वां पद के लिए हम क्या लिखेंगे a प्लस 29 इसलिए a30 बराबर a प्लस 29 a का मान कितना है यहाँ पर 10 29 और डी का मान क्या है यहाँ पर
-3 10 प्लस और माइनस माइनस 29 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 में 27 और 3 में 6 और 2 8 10 में से माइनस करेंगे 87 तो क्या होगा -77 और ऑप्शन सी दिया हुआ है -77 तो आंसर होगा ऑप्शन सी। पहला पार्ट था -3 -1/2 2 और इसमें हमें क्या बताना है 11वां पद निकालना है इस एपी का। ए है यहाँ पर -3 पहला पद क्या है -3 और डी निकालेंगे हम डी के लिए क्या लिखेंगे a2 -a1 दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो दूसरा पद क्या है यहाँ पर -1/2 फिर माइनस और पहला पद क्या है यहाँ पर -3 -1/2 माइनस और माइनस प्लस और 3 बटे में यहाँ पर हम लिखेंगे 1 3 लिख सकते हैं ना 3/1। अब देखो 2 और 1 कैंसिल लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 2 होगा 2 से 2 में भाग करेंगे तो भाग पर कितना आएगा 1 आएगा और 1 से गुणा करेंगे 1 में तो क्या होगा 1 ही होगा और माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर यहाँ पर है प्लस 1 से 2 में भाग करेंगे तो भाग पर क्या आएगा 2 आएगा और 2 से गुणा करेंगे 3 में तो 2 3 6 और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 और बटे में 2 डी का मान क्या आ गया 5/2 और ए का मान क्या है यहाँ पर -3 और निकालना है हमें यहाँ पर 11वां पद इसलिए a11 बराबर क्या लिखेंगे a + 10d जो भी पद हमें निकालना होता है उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं डी के साथ जो वैल्यू होगा इसमें से एक कम कर देंगे। 11वां पद निकालना है तो क्या होगा a + 10d 12वां पद निकालना है तो क्या होगा a + 11d 20वां पद निकालना है तो a + 19d तो यहाँ पर हम लिखेंगे a + 10d a का मान क्या है यहाँ पर -3 प्लस 10 और d का मान क्या है 5/2 2 से 10 कट जाएगा कितने मार्क है 5 तो -3 और प्लस 5 से 5 में गुणा करेंगे तो होगा 25 और 25 में से 3 माइनस करेंगे तो होगा 22 और ऑप्शन बी दिया हुआ है 22 तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा भैया। देखो तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें 5 प्रश्न है 5 भाग दिया है और इसमें रिक्त स्थान हमें भरना है। खाली बॉक्स दिया है खाली बॉक्स पर क्या आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है खाली बॉक्स में भरना है। देखो तीसरे का पहला भाग है 2 है बॉक्स है और यहाँ पर 26 है। इसमें कैसे करेंगे हम इसको सवाल देखो हमें जो यहाँ पर बॉक्स दिया है इसका मान बताना है कि इस बॉक्स के पर क्या आएगा। अब इसमें देखो यहाँ पर a का मान क्या है 2 है और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है पदों की संख्या कितनी है यहाँ पर 3 है 1 2 3 तो पदों की संख्या को हम क्या कहते हैं n से डिनोट करते हैं तो n का मान यहाँ पर 3 है और अंतिम पद कितना है यहाँ पर है 26 है अंतिम पद जिसको हम an भी कहते हैं या फिर l भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे an बराबर कितना है 26 कितना है 26। अब हम यहाँ पर an का फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर an बराबर a + n - 1 * d an का मान कितना है यहाँ पर 26 बराबर a का मान क्या है 2 है प्लस n का मान है यहाँ पर 3 - 1 और d यहाँ पर नहीं है 26 और इधर देखो +2 है इधर लाएंगे तो क्या होगा -2 और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 होगा और यहाँ पर क्या है d 26 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा 24 और यहाँ होगा 2d इसलिए d बराबर क्या होगा 24 बटे में 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में d का मान कितना आ गया 12 आ गया और a का मान क्या है यहाँ पर 2 है
और हमें यहाँ पर जो बॉक्स है, कौन सा पद है बॉक्स? दूसरा है ना, पहला दूसरा, तो हमें निकालना है दूसरा पद, यानी कि A2 का मान क्या होता है? A प्लस D। A का मान कितना यहाँ पर 2 है और D का मान है 12, तो 12 और 2 कितना होगा? 14, यानी कि इस बॉक्स की जगह पर क्या आएगा? 14 आएगा, 14। आंसर नंबर होगा 14। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 13 है और फिर एक बॉक्स है और फिर यहाँ पर लास्ट में 3 है। अब इसमें देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बताना, टोटल टर्म कितना है यहाँ पर? 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे हम n बराबर 4। और यहाँ पर पहला पद तो नहीं है, पहला पद हमें फाइंड करना है। दूसरा पद कितना है यहाँ पर? 13 है, लिखेंगे A2 बराबर 13 और पहला दूसरा तीसरा चौथा, और चौथा पद है A4 3 है। A2 बराबर दिया है 13, तो A2 के लिए हम लिख सकते हैं ना A प्लस D बराबर 13 और A4 बराबर दिया है 3। A4 के लिए हम लिखेंगे A प्लस 3D और बराबर यहाँ पर है 3। A4 बराबर 3 है, तो A4 के लिए हम लिखेंगे A प्लस 3D और बराबर 3। अब यहाँ पर दो समीकरण बन गया, इसे हम मान लेंगे 1 और इसे मान लेंगे हम 2। अब यहाँ पर A का साइन क्या है? प्लस, इसका भी साइन प्लस है, तो साइन चेंज करेंगे, माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी क्या है? 3 का चिन्ह क्या है? प्लस, तो क्या करेंगे? माइनस। A से A कट जाएगा। अब यहाँ पर D में से 3D जाएगा तो क्या होगा? माइनस 2D, और यहाँ पर 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10, इसलिए D बराबर 10 बटे माइनस 2, 2 से 10 कट जाएगा, 5 बटे माइनस 5। D का मान आ गया माइनस 5, और D का मान क्या करेंगे हम? समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे तो A का मान आ जाएगा। यहां लिखेंगे हम D का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 1 क्या है? A प्लस D का मान क्या है यहाँ पर? माइनस 5, और यहाँ पर है बराबर में 13, इसलिए A बराबर 13 और इधर माइनस 5 है, इधर आएगा तो प्लस 5, 13 और 5 18। A का मान कितना आ गया? 18, यानी पहला पद क्या आया यहाँ पर? 18, तो पहले बॉक्स में क्या होगा? 18 होगा। पहले बॉक्स के लिए पहला पद A1 आ गया 18, और फिर हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर? तीसरा पद ज्ञात करना है हमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म। तो A3 बराबर क्या होता है? A प्लस 2D। A का मान क्या है यहाँ पर? 18 प्लस 2, और D का मान है, D का मान आया यहाँ पर माइनस 5, तो लिखेंगे 18 और माइनस और प्लस माइनस और 5 दूनी 10, 18 में से 10 गया 8। हमारा आंसर आ गया पहले बॉक्स के लिए कितना? 18 और दूसरे बॉक्स के लिए आ गया यहाँ पर 8। क्या गया? 18 और 8 आ गया।